आरव और अनिका के सामने दीवार टूटने के बाद जो दृश्य खुला वो अप्रत्याशित था। चारों ओर एक आकाश था जो नीले और सुनहरे रंगों से सजा हुआ था। ये एक ऐसा दृश्य था जो न तो उन्होंने पहले कभी देखा था, न ही इसकी कल्पना की थी। वहाँ कोई जमीन नहीं थी, केवल आकाश और एक विशाल लहराता हुआ महासागर था जो अंतहीन प्रतीत हो रहा था। ये क्या है? अनिका ने चौंकते हुए पूछा। उसकी आंखों में विस्मय था। वह लगातार अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई ठोस रूप या बोध नहीं हो रहा था। ये वो स्थान है जहां हम अपनी यात्रा के अंतिम उद्देश्य को समझने के लिए आए हैं। आरव ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, ये शायद हमारे भीतर की शक्ति का प्रतीक है और ये जगह हमें ये सिखाएगी कि हमें अपनी शक्ति का सही तरीके से उपयोग कैसे करना है। वे दोनों इस नए स्थान में चलने लगे। हर कदम के साथ उनके भीतर कुछ नया जागृत हो रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनके आसपास की दुनिया एक अद्भुत रूप में बदलने लगी। आकाश में चलने वाली हवा में एक गूंज थी जो उनके दिलों को एक नई ऊर्जा दे रही थी। अचानक एक चमत्कारी आवाज गूंजने लगी, जैसे आकाश से आ रही हो। तुम दोनों ने अब तक जो कुछ भी किया है वह केवल तुम्हारी शुरुआत थी। अब तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हो। हम तैयार हैं, आरव ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। वह जानता था कि यह उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। क्या यह शक्ति हम दोनों को मिलकर मिलेगी? अनिका ने पूछा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास था। हाँ, वो आवाज गूंज उठी। ये शक्ति तुम दोनों के बीच एक गठबंधन का प्रतीक होगी। तुम्हारी एकता और प्यार ही तुम्हारी असली ताकत है। ये शक्ति तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक तुम दोनों अपने दिलों की सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लेते। आरव और अनिका ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब वे जानते थे कि ये सिर्फ एक लड़ाई या चुनौती नहीं थी। ये उनके दिलों का मिलन था, उनका प्रेम और उनकी आंतरिक शक्ति। तो हमें क्या करना होगा? आरव ने फिर से पूछा। अब उसकी आंखों में केवल एक ही सवाल था, हमारी अगली कदम क्या होगा? आवाज ने फिर से कहा, तुम्हारे सामने अब एक अंतिम चुनौती है। ये वह चुनौती है जो तुम्हारे अस्तित्व के बारे में तुम्हारी अंतिम समझ को परखने के लिए आएगी। तुम्हें अपने भीतर की सबसे बड़ी और गहरी कमी का सामना करना होगा और उस कमी को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। आरव और अनिका दोनों चुप हो गए। ये चुनौती उन्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, उनके सबसे गहरे डर का सामना करने के लिए कह रही थी। क्या वे वास्तव में अपने डर को समझ सकते थे या वे अपनी यात्रा में असफल हो जाएंगे? तभी अचानक आसपास का दृश्य बदलने लगा। जमीन और आकाश दोनों धुंधले होने लगे और अचानक उनके सामने एक विशाल जीवित आकृति उभरी। यह आकृति किसी राक्षस से कम नहीं थी। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी और उसका रूप किसी डरावने अनुभव से कहीं अधिक था। वह आकृति आरव और अनिका के सामने खड़ी हो गई और उसकी गहरी आवाज में कहा, क्या तुम तैयार हो अपने सबसे गहरे डर का सामना करने के लिए? आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। अब यह साफ था कि उनका अंतिम परीक्षण यहाँ था। ये जीवित रूप उनके भीतर के डर का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तुम कौन हो? अनिका ने बेमन से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में डर नहीं था। वो जानती थी कि अब ये डर का समय नहीं था। मैं वह भय हूँ जो तुम्हारे भीतर छिपा है, आकृति ने कहा। तुम दोनों ने जो रास्ता तय किया है वह तुम्हारे भीतर के डर से परे जाने का रास्ता है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुम डरते हो, तुम असुरक्षित हो और तुम कभी कभी अपनी शक्ति से अनजान होते हो। आरव और अनिका दोनों चुप रहे क्योंकि ये तथ्य हकीकत से कहीं अधिक डरावना था। उन्होंने जो भी यात्रा की थी उसमें वे दोनों ने कई बार अपनी कमजोरियों और असुरक्षाओं का सामना किया था, लेकिन अब वे ये महसूस कर रहे थे कि उनके भीतर कुछ ऐसा था जिसे वे हमेशा से नजरअंदाज करते आ रहे थे। तुम दोनों को अपना डर गले लगाना होगा।
आकृति ने आगे कहा, तुम्हारे डर ही तुम्हारी असली ताकत को पहचानने का रास्ता है। जब तुम उन्हें स्वीकार करोगे, तब तुम अपनी पूरी शक्ति को जान सकोगे। हम ये कर सकते हैं, आरव ने कहा। उसकी आवाज अब पूरी तरह से स्पष्ट और मजबूत थी। हमने बहुत कुछ देखा और सीखा है। अब हमें अपने डर को पहचानने की जरूरत है। हम साथ हैं, अनिका ने कहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं और हम अपने डर का सामना करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आकृति एक गहरी मुस्कान के साथ गायब हो गई और चारों ओर की रोशनी तेज हो गई। अब उनके सामने एक नई दुनिया खुली थी, एक ऐसी दुनिया जहां उनका डर केवल एक विचार बनकर रह गया था। अब तुम दोनों तैयार हो? वह गूंजती आवाज फिर से सुनाई दी। तुम्हारी यात्रा का अगला चरण अब शुरू होगा। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपनी यात्रा की अगली दिशा की ओर कदम बढ़ाए। यह उन्हें उनकी असली शक्ति को समझने और उसे पूरी तरह से उजागर करने का एक नया मौका देने वाला था। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका की यात्रा में ये शक्ति उन्हें अगले स्तर तक ले जाएगी? क्या उन्हें अपने भीतर की गहरी सच्चाई का सामना करते हुए अपने रास्ते में आने वाली नई चुनौतियों का सामना करना होगा? आरव और अनिका ने कदम बढ़ाया, लेकिन उनके भीतर की हलचल और उत्सुकता उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। जब से उन्होंने अपने डर का सामना किया था, उनके भीतर एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार हुआ था, जैसे उनकी शक्ति अब पूरी तरह से उभर आई हो। लेकिन उनका मन अब भी अनिश्चित था, जैसे किसी गहरे राज का सामना करने का समय आ गया हो। ये जगह, अनिका ने सिर घुमाकर कहा, यहाँ कुछ अजीब सा है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि हम कुछ महत्वपूर्ण के पास आ रहे हैं। आरव ने उसकी बात सुनी और बिना जवाब दिए आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। वह जानता था कि अब उनका सामना न केवल बाहरी दुनिया से होगा, बल्कि उनके भीतर के सबसे गहरे रहस्यों से भी होगा। वे जो भी समझ रहे थे, वह सब कुछ बस एक जटिल पहेली का हिस्सा था। आखिरकार वे एक विशाल द्वार के सामने खड़े हो गए। द्वार का रंग गहरे नीले और सुनहरे प्रकाश से मिश्रित था, जो अपनी आभा से पूरे वातावरण को रोशन कर रहा था। द्वार के दोनों ओर विशाल मूर्तियों के चेहरे थे, जो किसी रहस्यमय शक्ति के प्रतीक लग रहे थे। इन मूर्तियों की आंखों में एक तेज चमक थी, जैसे वे किसी को देखकर उसकी पूरी पहचान जान सकते थे। ये द्वार हमें कहाँ ले जाएगा? अनिका ने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में थोड़ा भय था, लेकिन एक आशा भी थी। जहाँ से हम आए हैं वो सिर्फ शुरुआत थी, आरव ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही एक गहरी चिंता भी। अब हमें उस सत्य का सामना करना है जिसे हम ढूंढ रहे थे। शायद यही वो स्थान है जहाँ से हमें अपनी असली पहचान और हमारी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे ही उन्होंने द्वार की ओर कदम बढ़ाया, वो अचानक खुल गया। इसके अंदर एक विशाल हॉल था, जिसकी छत आकाश तक पहुंचती थी। हॉल के बीचों बीच एक दिव्य रोशनी फैल रही थी, जो सब कुछ को मानो अदृश्य बना देती थी। और उस प्रकाश के ठीक नीचे एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जो बेहद पुरानी और धूल से भरी हुई लग रही थी। किताब के कवर पर कुछ अजीब तरह के प्रतीक थे, जो आरव और अनिका को कहीं से परिचित लग रहे थे। ये क्या है? अनिका ने किताब की ओर इशारा किया। क्या ये वही किताब है जिसके बारे में हमें बताया गया था? ये वही किताब है, आरव ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। ये वही स्थान है जहां हमारी यात्रा की सच्चाई छिपी हुई है। हमें इसे खोलकर इसके अंदर की गहरी बातों को समझना होगा। आरव ने धीरे से किताब उठाई और उसे खोला। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना पलटा, एक गहरी आवाज गूंज उठी। तुम दोनों अब उस सत्य के करीब पहुंच चुके हो जिसे तुम ढूंढ रहे थे। अब तुम्हारे सामने वो प्रश्न होगा जिसका उत्तर तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। अचानक किताब में से एक प्रबल प्रकाश उभरा और आरव और अनिका दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ। ये प्रकाश उनके भीतर तक घुस रहा था और उनके मनमस्तिष्क में अजीब तस्वीरें और विचार फैल रहे थे। वे दोनों अपने शरीर को धीरे धीरे महसूस कर पा रहे थे,
लेकिन उन्हें ये एहसास भी हो रहा था कि उनकी आत्मा कहीं और यात्रा कर रही थी। क्या ये सच है? अनिका ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक अनिश्चितता और शंका थी। क्या हम वह देख रहे हैं जिसे हम समझना चाहते थे? हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, आरव ने कहा। उसकी आवाज अब न केवल दृढ़ थी बल्कि पूरी तरह से स्पष्ट भी। हम जो देख रहे हैं वह केवल एक अंश है, पूरी तस्वीर अब सामने आ रही है। फिर वह प्रकाश अचानक एक जीवित दृश्य में बदल गया। जैसे ही उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, वे दोनों चौंक गए। वे देख रहे थे कि उनके सामने एक विशाल युद्ध क्षेत्र था, जहां दोनों ओर सैनिक खड़े थे। आरव ने देखा कि एक ओर वे खुद थे और दूसरी ओर वह विरोधी था जिसे वो हमेशा से जानता था, वह आदमी जो उसे हमेशा से नियंत्रित करना चाहता था। यह क्या है? अनिका ने चौंकते हुए पूछा। क्या ये हमारा भविष्य है? ये हमारी लड़ाई का हिस्सा है, आरव ने कहा। हमारी सबसे बड़ी चुनौती अब सामने आ रही है। वह आदमी जो हमसे हमेशा एक कदम आगे था, अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। हमें इस युद्ध को जीतना होगा ताकि हम अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकें। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, एक तेज आवाज गूंज उठी और ये पूरी दृश्यता एक धुंध में बदल गई। अब वे दोनों केवल एक खाली स्थान में खड़े थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरी आवाज थी जो गूंज रही थी। तुम्हारे अंदर अब वह शक्ति है जो तुम चाहते थे। अब तुम एक नई शक्ति के साथ युद्ध के लिए तैयार हो। लेकिन याद रखना, ये युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होगा। हम तैयार हैं, आरव ने कहा। उसकी आवाज अब पूरी तरह से दृढ़ और स्पष्ट थी। हम जो देख रहे हैं वह केवल एक चरण है। हमारी यात्रा अब केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होगी। लेकिन हमें इस युद्ध का सामना करना होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अनिका ने कहा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और दृढ़ता थी। अब हम इसे अकेले नहीं लड़ सकते। हमें एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल होना होगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, एक प्रबल प्रकाश उनके चारों ओर फैलने लगा। उनके भीतर की शक्ति और जागरूकता अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी थी। अब वे दोनों एक नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार थे। अगले एपिसोड में आरव और अनिका की यात्रा में एक नया मोड़ आएगा। उन्हें अपने भीतर की सबसे गहरी शक्तियों का सामना करना होगा और उन्हें पता चलेगा कि ये युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि उनके अंदरूनी संघर्षों से भी जुड़ा हुआ है। क्या वे इस बार इस युद्ध में जीत हासिल कर पाएंगे या उनकी यात्रा फिर से एक नए मोड़ पर ठहर जाएगी? आरव और अनिका के मन में नए सवाल और चिंताएं उभर आई थी। किताब के रहस्यमय दृश्यों ने उन्हें ये एहसास दिला दिया था कि अब उनकी यात्रा केवल बाहरी चुनौतियों तक सीमित नहीं रहने वाली थी। ये युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं के खिलाफ नहीं बल्कि उनके भीतर की गहरी परतों से भी होगा। वे दोनों खुद को इस अदृश्य युद्ध के लिए तैयार महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो उन्हें सचमुच समझ में नहीं आ रहा था। वे अब पहले से कहीं ज्यादा असमंजस में थे। क्या हम सचमुच तैयार हैं? अनिका ने आरव से कहा। उसकी आवाज में एक संशय था। हम जो कुछ भी देख रहे थे, क्या वह सच है? और क्या हम उसे बदल सकते हैं? हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा। ये हमारे यात्रा का एक अहम मोड़ है। हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, भले ही ये रास्ता हमारे लिए कितना भी कठिन क्यों न हो। हम जानते हैं कि ये सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतर के सबसे गहरे डर और आंतरिक संघर्ष का भी सामना करना होगा। आरव का आत्मविश्वास था, लेकिन वो खुद भी इस नए युद्ध के बारे में सोचकर थोड़ा चिंतित था। वे दोनों अब उस दार्शनिक युद्ध में फंस चुके थे, जो बाहरी शत्रुओं से कहीं अधिक गहरा और कठिन था। लेकिन जैसा कि किताब ने कहा था, ये युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी था। और आंतरिक युद्ध से जितनी मुश्किल चुनौती हो सकती है, उससे वे दोनों अब तक पूरी तरह अनजान थे। वे दोनों उस गहरी हॉल में खड़े थे, जहाँ से अभी कुछ देर पहले एक अद्भुत दृश्य उनके सामने उभरा था। वह दृश्य अब भी उनके मन में ताजा था। वह युद्ध
जिसमें आरव और अनिका दोनों की भूमिका थी, और वह विरोधी जो उन्हें हमेशा से हर कदम पर रोकते आ रहे थे। लेकिन इस बार आरव और अनिका ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक संघर्ष था जिसमें उन्हें अपनी मानसिकता और आत्मविश्वास को परखना था। हमें अब क्या करना होगा? अनिका ने फिर से पूछा। उसकी आंखों में निराशा के संकेत थे, लेकिन उसकी आवाज में एक नई उम्मीद भी थी। क्या हमें इसे स्वीकार करना होगा कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों का सामना करना होगा? हमें खुद को समझने की जरूरत है, आरव ने धीरे से कहा। अगर हम अपने भीतर की वास्तविकता को समझ लेते हैं, तो हम उस युद्ध को भी जीत सकते हैं जिसका हमें सामना करना है। लेकिन इसके लिए हमें अपने डर और भावनाओं को पार करना होगा। हमें अपने भीतर की सबसे गहरी छाया का सामना करना होगा। तो यह एक मानसिक युद्ध होगा? अनिका ने पूछा। उसकी आवाज में अब पूरी तरह से समझदारी आ गई थी। हमारा असली शत्रु हमारी अपनी मानसिकता और डर हैं, जिनसे हम कभी भागते रहे हैं। हाँ, आरव ने जवाब दिया। ये युद्ध केवल बाहरी नहीं है, ये मानसिक और आत्मिक है। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें, तो हम किसी भी बाहरी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अचानक हॉल में एक हल्की सी हलचल हुई। दोनों ने देखा कि वहाँ के अंधेरे कोने में एक और प्रकाश का स्रोत उभरा। ये प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा, और फिर उसे देखते ही दोनों के मन में एक गहरी शांति छा गई। यह प्रकाश उनके भीतर से बाहर की ओर फैलने लगा, जैसे उनके अंदर की सारी बुरी शक्तियाँ उसे शांति से नष्ट कर रही थी। और फिर उस प्रकाश के बीच से एक गहरी आवाज गूंज उठी। तुम दोनों को अब अपने भीतर के संघर्ष का सामना करना होगा। आवाज ने कहा, तुम्हें उस सत्य का सामना करना होगा जो तुम्हारे भीतर है। अब तुम तैयार हो, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। क्या ये वही आंतरिक युद्ध है? अनिका ने पूछा। क्या हमें सच में अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं का सामना करना होगा? हाँ, आरव ने कहा। ये सिर्फ हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए है। हमें इस आंतरिक युद्ध को जीतना होगा, ताकि हम बाहरी शत्रु का सामना कर सकें। जैसे ही वो आवाज खत्म हुई, चारों ओर एक हल्का झटका महसूस हुआ। अचानक उनके सामने एक विशाल आकाश के दरवाजे की तरह एक नया दृश्य उभरा। आरव और अनिका अब किसी नए संसार में खड़े थे, जहां उन्हें एक नया प्रतिरोधी सामना करना था। ये जगह एक गहरी झील के किनारे जैसी थी, और चारों ओर केवल अंधकार था। लेकिन अंधकार के बीच एक हल्की सी रोशनी थी, जो एक खास स्थान को उभार रही थी। ये क्या है? अनिका ने चुपचाप पूछा। क्या ये वो जगह है जहां हमें अपनी आंतरिक शक्ति का सामना करना होगा? हाँ, आरव ने जवाब दिया। ये वो जगह है जहां हमें अपनी असलियत का सामना करना होगा। हमें यहाँ से खुद को पहचानना होगा। आरव और अनिका ने उस रोशनी की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि उनके भीतर कुछ बड़ा बदलाव हो रहा था। जैसे जैसे वे उस स्थान के करीब जाते गए, उनके मन में उथल-पुथल बढ़ती जा रही थी। ये सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं थी, ये उनका मन और आत्मा था, जिसे वे अब पूरी तरह से महसूस कर रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये एक अलग तरह का युद्ध था। ये वो युद्ध था जो उन्हें खुद से लड़ने का मौका दे रहा था। तुम दोनों अब एक दूसरे को देखो, आवाज फिर से गूंज उठी। तुम दोनों की अंदर की शक्तियों का मिलन होगा। तुम दोनों अब अपने भीतर की पूरी ताकत को समझ पाओगे। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब एक नया विश्वास था। उन्हें समझ में आ गया था कि इस यात्रा का असली मकसद अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना था। ये युद्ध अब केवल बाहरी नहीं था, ये एक आंतरिक युद्ध था, जिसमें उन्हें खुद को खोजने का मौका मिला था। हम तैयार हैं, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में पूरी शक्ति थी। हम अपने भीतर के सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए तैयार हैं। अब हम अपने भीतर के सत्य को देख सकते हैं। हाँ, आरव ने कहा। अब हमें अपने असली रूप का सामना करना होगा। ये यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाली है। उनकी आंतरिक शक्ति अब पूरी तरह से जाग चुकी थी, और उन्होंने महसूस किया कि वे अब अपने डर, असुरक्षाओं
और कमजोरियों को पार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अगले एपिसोड में आरव और अनिका अपनी आंतरिक शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करना सीखेंगे और अपने भीतर के सबसे गहरे डर का सामना करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि ये युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक है। क्या वे इस युद्ध को जीत पाएंगे या उनका सामना किसी और ताकत से होगा जो उनकी सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी? आरव और अनिका का सफर अब एक नए मोड़ पर था। वे दोनों एक ऐसी जगह पर थे जहां केवल आंतरिक शांति और शक्ति का परीक्षण नहीं होने वाला था, बल्कि उन दोनों को अपने भीतर की गहराइयों से जूझना था। अब तक उन्होंने जो भी देखा था वो बाहरी दुनिया की चुनौतियां थीं, लेकिन अब वे आत्मा की गहरी परतों में उतरने वाले थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन इस बार ये एक अलग तरह की यात्रा थी। इस यात्रा का उद्देश्य केवल बाहरी शत्रुओं को हराना नहीं था, बल्कि अपने भीतर के सबसे गहरे डर और मानसिक बंधनों को तोड़ना था। जैसे ही वे उस गहरी झील के पास पहुँचे, जहाँ हल्की सी रोशनी उनके पैरों के नीचे एक रास्ता बना रही थी, एक अजीब सी शांति छाई थी। झील की सतह पर हल्की सी लहरें उठ रही थी, लेकिन कहीं भी कोई आवाज नहीं थी। चारों ओर घना अंधकार था, जैसे समय भी यहाँ ठहर गया हो। लेकिन इस अंधकार में एक गहरी शक्ति छिपी हुई थी, और वे दोनों जानते थे कि उस शक्ति का सामना करना उनकी यात्रा का अगला कदम था। आरव, अनिका ने धीरे से कहा, क्या तुम महसूस कर रहे हो? ये स्थान कुछ बहुत ही अजीब सा है। ऐसा लगता है जैसे हमें इस झील के अंदर कुछ ढूंढना है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आरव ने कहा। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। यह कोई सामान्य जगह नहीं है। हमें इस जगह के बारे में और जानने की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि इस जगह का असली उद्देश्य क्या है। वे दोनों धीरे धीरे झील के किनारे की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास गए, एक तेज हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। हवा में एक अद्भुत शांति थी, लेकिन उस शांति के बीच एक हल्का सा तनाव भी था। झील की लहरें अब तेज हो गई थीं, और वे दोनों इसे एक संकेत मान रहे थे। ये किसी बड़ी परीक्षा की शुरुआत हो सकती थी। अचानक, जैसे ही वे झील के सबसे करीब पहुँचे, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, जैसे किसी ने उनकी मानसिकता में प्रवेश किया हो। आरव और अनिका दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, और उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये आवाज हमें कुछ सिखाने वाली है? तुम दोनों को अब अपना सबसे बड़ा डर देखना होगा। वह आवाज गूंजती हुई बोली, तुम्हारे भीतर जो सबसे गहरी कमजोरी है, वही तुम्हारा असली शत्रु है। ये क्या मतलब है? अनिका ने पूछा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही एक गहरी जिज्ञासा भी थी। क्या हमें अपने भीतर के सबसे गहरे डर का सामना करना होगा? हाँ, आवाज ने कहा, तुम्हें अपने भीतर के अंधकार से जूझना होगा। तुम दोनों जो भी डर महसूस करते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। अगर तुम इसे पार कर सको, तो तुम बाहर की दुनिया में किसी भी शत्रु से निपटने के लिए तैयार हो जाओगे। आरव और अनिका दोनों अब ये समझ गए थे कि ये एक मानसिक और आंतरिक युद्ध होने वाला था। वे दोनों खुद से जूझने के लिए तैयार थे, क्योंकि यह उनकी यात्रा का सबसे कठिन और निर्णायक क्षण था। उनके भीतर छिपे डर, असुरक्षाएं और संकोच को बाहर लाना और उन्हें पार करना अब उनकी प्राथमिकता बन चुका था। तो हमें अपने भीतर के डर का सामना कैसे करना होगा? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में अब कोई संकोच नहीं था। वह तैयार था, और यह उसका फैसला था कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। उसे ये समझ में आ गया था कि ये लड़ाई अब सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि पूरी तरह से आंतरिक है। तुम दोनों को अब अपने डर का सामना करना होगा, आवाज ने फिर से कहा। तुम्हें अपने भीतर के सबसे बड़े डर को स्वीकार करना होगा और फिर उसे पार करना होगा। जब तुम अपने डर का सामना करोगे, तब तुम्हारी असली शक्ति जागेगी। ये सुनकर आरव और अनिका दोनों की आंखों में एक नई ताकत आई। वे दोनों समझ गए थे कि उनका वास्तविक शत्रु उनका डर है, और वे उसे पार करने के लिए तैयार थे। लेकिन सवाल यह था कि वे अपने डर का सामना कैसे करेंगे? जैसे ही वे दोनों और करीब गए,
झील की सतह से अचानक एक घना धुआं उठने लगा। वो धुआं धीरे धीरे उनके पास बढ़ने लगा और दोनों के शरीर पर एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये धुआं उन्हें घेरता गया और एक अजीब सी छाया ने दोनों को अपने घेरे में ले लिया। फिर एक अजीब सा दृश्य उनके सामने आया, जैसे वे किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। ये क्या है? अनिका ने चिल्लाते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर था। क्या यह हमारा डर है? ये वो डर है जिसे हमें अब देखना होगा, आरव ने कहा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। ये डर हमसे कई बार सामना कर चुका है, लेकिन अब हमें इसे स्वीकार करना होगा। तभी वो धुआं और छाया हल्की सी चहचहाहट में बदलने लगी। अचानक दोनों ने देखा कि उनके सामने उनके ही रूप खड़े थे, लेकिन कुछ बदल चुका था। ये वे खुद थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा और डर था। यह उनके अपने डर का रूप था, जो अब सामने आ चुका था। तुम दोनों ने अभी तक जितना भी सोचा है, क्या वह सच था? उनका भयावह रूप बोला। क्या तुम सच में समझते हो कि तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाए हो? तुम हमारे डर का रूप हो, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में अब एक नई ताकत थी। हम तुम्हें नहीं डर सकते। क्या तुम सच में खुद से डरने से बच सकते हो? वह रूप हंसा। तुम दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, तुम खुद से डरते हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अब ये समझ में आ गया था कि उनका असली शत्रु खुद उनके अंदर था। ये केवल एक मानसिक युद्ध नहीं था, ये आत्म साक्षात्कार का समय था। उन्होंने अपने भीतर के डर को पहचाना और अब उन्होंने उसे स्वीकार किया था। हम अपने डर से नहीं डरेंगे, आरव ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई संकोच नहीं था। हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं, हम तुम्हें पराजित करेंगे। ये सुनकर उनका भयावह रूप धीरे धीरे गायब हो गया। वे दोनों अब पूरी तरह से तैयार थे और उन्हें महसूस हुआ कि इस युद्ध में वे जीत चुके थे। अगले एपिसोड में आरव और अनिका अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। वे जानते हैं कि ये लड़ाई केवल उनके भीतर नहीं, बल्कि बाहरी शत्रुओं के खिलाफ भी होगी। क्या वे इस युद्ध को जीत पाएंगे या उन्हें और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? आगे बढ़ते हुए आरव और अनिका को इस युद्ध के नए मोड़ों का सामना करना था। वे दोनों अपनी मानसिक परीक्षा के बाद अब पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि असली चुनौती अभी बाकी थी। जो डर उन्हें कभी भीतर खींचता था, उसे अब उन्होंने हराया था। लेकिन ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्हें एक नई शक्ति का एहसास हो चुका था और वह शक्ति उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई थी। उनके सामने एक और बड़ा सवाल था। अब आगे क्या होगा? क्या वे इस शक्ति को ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे? और क्या वे उस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करेंगे? ये सवाल उनके मन में अब ज्यादा भारी था, क्योंकि अब वे खुद को इस दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा के रूप में महसूस कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ उनका आंतरिक संघर्ष भी समाप्त नहीं हुआ था। अब हमें क्या करना होगा? अनिका ने आरव से पूछा। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी। क्या हम पूरी दुनिया को इस शक्ति से बदलने जा रहे हैं? आरव ने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। वह इस पल में पूरी तरह से शांति में था और उसे अब पूरी दुनिया की चुप्पी सुनाई दे रही थी। वह समझ गया था कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था और इस समय जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रभावी होगा। हम नहीं बदल सकते दुनिया को, आरव ने जवाब दिया, लेकिन हम अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। हमें इस शक्ति का उपयोग सही तरीके से करना होगा और हम जानते हैं कि हमें ये शक्ति किसके खिलाफ इस्तेमाल करनी है। तो हमें क्या करना होगा? अनिका ने फिर पूछा। एक गहरी जिज्ञासा उसके अंदर थी, जो आरव के जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी। हमें उस अस्तित्व से लड़ना होगा जो हमें नष्ट करना चाहता है, आरव ने दृढ़ता से कहा। हमने जो देखा है, जो समझा है, वह हमें एक उद्देश्य का एहसास दिलाता है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह केवल बाहरी नहीं, बल्कि एक आंतरिक शत्रु है, जो छुपकर हमारे भीतर ही प्रवेश कर चुका है।
अनिका ने सिर झुकाया और गहरी सोच में डूब गई। ये युद्ध अब एक अलग मोड़ ले चुका था। वो समझ गई थी कि इस युद्ध में बाहरी दुश्मन से ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि वे अपनी आंतरिक ताकत को पूरी तरह से जान लें और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करें। अगर वे अपनी शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर वे इस शक्ति को गलत दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो शायद कुछ भी नहीं बच पाएगा। जैसे ही वे दोनों इस नए युद्ध की शुरुआत की तैयारी कर रहे थे, एक अजीब सी हलचल उनकी दुनिया में आई। ये हलचल उन्हें एक संदेश दे रही थी। उस संदेश में एक गहरी चेतावनी छिपी हुई थी जो उनके सामने आ रही थी। अचानक से चारों ओर अंधकार फैलने लगा और एक तेज आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई बड़े तूफान की आहट हो। आरव, ये क्या हो रहा है? अनिका ने चिल्लाते हुए पूछा। उसकी आंखों में डर था। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आरव ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुनी। उस आवाज में एक गहरी गूंज थी और वह आवाज जैसे उन्हें एक दिशा में खींच रही थी। अचानक सामने एक गहरी रोशनी फटी और एक पुराना द्वार उनके सामने खुल गया। वह द्वार अब तक बंद था, लेकिन अब वह किसी रहस्यमय शक्ति के कारण खुल चुका था। ये क्या है? अनिका ने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्का सा भय था, लेकिन उसे लगा कि ये वह द्वार हो सकता है जो उन्हें उस शक्ति के बारे में और जानने में मदद करेगा। क्या हमें इस द्वार के भीतर जाना चाहिए? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, आरव ने कहा। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इसे पार करना होगा। इस द्वार के पीछे कुछ रहस्यमय है और हमें उसे जानने की जरूरत है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। वे जानते थे कि यह उनका अगला कदम था और उन्होंने वह द्वार पार करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे उस द्वार के पास पहुँचे, अचानक अंधेरा छा गया और वातावरण में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। दोनों को ये एहसास हो गया कि अब वे उस सीमा पर खड़े थे जहां उनके फैसले से पूरी दुनिया बदल सकती थी। क्या तुम तैयार हो? अनिका ने आरव से पूछा। हमेशा, आरव ने कहा, और साथ ही उसने अपना हाथ अनिका की ओर बढ़ाया। दोनों ने एक साथ उस द्वार को पार किया। जैसे ही वे भीतर गए, उनके सामने एक विशाल बगीचा प्रकट हुआ। बगीचे में तरह तरह के पेड़ थे और हर एक पेड़ की जड़ों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। ये जगह एक तरह से रहस्यमय और सुंदर थी, लेकिन साथ ही इसके भीतर एक गहरी छाया भी थी जो आरव और अनिका को सतर्क कर रही थी। ये क्या जगह है? अनिका ने पूछा। उसकी आंखों में घबराहट थी। क्या यह हमसे कुछ छुपा रही है? आरव ने एक गहरी सांस ली और बगीचे की ओर कदम बढ़ाया। ये जगह हमें अपने अगले कदम की ओर ले जाएगी। हमें यहाँ हर चीज को गहरे से समझना होगा। ये जगह हमारे भविष्य का रास्ता दिखा सकती है। जैसे ही वे और अंदर बढ़े, अचानक से पेड़ों से एक रहस्यमय प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश तेज होते हुए दोनों की ओर बढ़ने लगा। दोनों को लगा जैसे वे किसी बड़ी शक्ति के भीतर घुसने वाले हैं और अब उनकी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा शुरू होने वाला था। यह प्रकाश क्या है? अनिका ने पूछा। उसकी आवाज में अब पूरी तरह से संकोच था। आरव ने उसे देखा और अब उसकी आंखों में एक नई समझ थी। ये वही शक्ति है जिसे हमें नियंत्रित करना होगा। यह हमें अपनी राह दिखाएगा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें नष्ट भी कर सकता है। तुम्हें यकीन है कि हम इस रास्ते पर चल सकते हैं? अनिका ने पूछा। अब उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसकी पूरी आत्मा में एक दृढ़ विश्वास था कि वे इस यात्रा को पूरा करेंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर ही इस रास्ते पर चल सकते हैं। हमें अब किसी भी डर से बचना नहीं है, क्योंकि अब हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। अगले एपिसोड में आरव और अनिका उस रहस्यमय प्रकाश से जूझते हुए अपने अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। क्या वे इस नई शक्ति का सामना कर पाएंगे? क्या वे इसे सही दिशा में प्रयोग करने में सफल होंगे, या यह शक्ति उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है?